Hello students and my dear friends, welcome to my YouTube चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग NCERT क्लास 11 इनफैक्ट इट्स क्लास 11th का जो इंग्लिश बुक है हॉर्नबिल, उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग द इंग्लिश बुक हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल में आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट मीन्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंटेशन यानी कि छाया चित्रण। ठीक है, छायांकित करना। तो इस स्टोरी में क्या है, इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपने ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेट्स सी हाउ ही डिस्क्राइब्ड हिज ग्रैंड मदर इन दिस स्टोरी। सो खुशवंत सिंह के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। खुशवंत सिंह का जन्म आज से बल्कि 1915 ईस्वी में, ठीक है, उनका जन्म 1915 ईस्वी में अनडिवाइडेड, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय हुआ था। अभी वो जगह पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। आज से कुछ वर्ष पहले तक उनका लिखा हुआ कई सारे टॉपिक्स जो है हम लोग पढ़ते थे न्यूज़पेपर्स में, बट टुडे ही इज़ नो मोर विद अस। आज वो हमारे साथ नहीं हैं। और ये एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे, एक बहुमुखी प्रतिभा के मालिक थे। वो हर क्षेत्र में कुछ पॉइंट्स वगैरह जो है लिखा करते थे। तो आइए, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए फिर से अगर नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, इसके अलावे आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि आज से क्लास 11th का यह बुक जो है शुरू हो चुका है और आगे चल कर के क्लास 12th का भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन। अब देखिए, जब कभी भी हम दादी माँ की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है, दैट शी मस्ट बी एन ओल्ड वूमन। ठीक है, कि जब कभी भी दादी के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे वो फिगर जो होगा वो बुढ़ापा वाला फिगर होगा। तो यहाँ वो अपनी दादी माँ के बारे में कहते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ जैसा कि सबकी दादी माँ होती हैं उसी तरह से वॉज एन ओल्ड वूमन, वो एक बूढ़ी स्त्री थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। मैं उन्हें पिछले 20 वर्षों से देखता आ रहा था कि वो धीरे धीरे चल कर के बुढ़ापे की ओर जो है बढ़ती ही चली जा रही थी। और उनका रिंकल मीन्स होता है चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना। ये सब देखते होंगे कि मांसपेशियाँ जो है झुर्रियाँ पड़ जाती है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग, आसपास के लोग अक्सर कहा करते थे उनको कि अरे ये अपने जवानी में बहुत सुंदर हुआ करती थी और इनका एक हस्बैंड भी था, इनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन चूँकि लेखक उस समय छोटे थे तो उनको थोड़ा लगता था कि अरे ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। सो ही कुडंट बिलीव व्हाट द पीपल से अराउंड हिम। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस एक, आप लोग शहरों में देखते होंगे, एक छोटा सा एक प्लेस होता है जहाँ पर आग वगैरह जलाया जाता है, तो उसी के ऊपर में उनके दादाजी की तस्वीर जो है लगाई हुई थी।
माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स होता है पिक्चर, तस्वीर, उनके दादाजी की तस्वीर उसी मेंटल पीस के ऊपर जो है लटकाई हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, उन्होंने एक मुरट्ठा, बड़ा सा मुरट्ठा जो है बांध रखा था अपने सर के ऊपर, और उनका जो क्लोथिंग था, क्लोथिंग स्टाइल, इट वाज ऑलमोस्ट लूज फिटिंग। ठीक है, उनका क्लोथिंग वगैरह जो था वो लूज था, ढीला ढाला था। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनका जो बियर्ड था काफ़ी नीचे तक, उनके छाती तक जो है लटका हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे उनका बियर्ड से जो है ये कुछ छाती का पार्ट जो है वो ढका हुआ था। इट वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद द बियर्ड्स एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनके तस्वीर को देखने से लग रहा था कि वो कम से कम 100 साल पुराने होंगे, यानी कि 100 साल के वो कम से कम होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. चूँकि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, आप देखते होंगे अपने आसपास कई ऐसे बुज़ुर्ग हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उनको देखने से ऐसा लगता है जैसे उनकी कोई पत्नी नहीं होगी, यानी कि उनकी पत्नी मर चुकी होगी या एक्सपायर्ड कर चुकी होगी। और चिल्ड्रेन, और उनको देखने से यह भी नहीं लग रहा था कि उनके कोई बच्चे भी होंगे, उनके कोई वंशज भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. देखिए कहता है, लेखक कहते हैं कि वो ऐसा लग रहा था मानो कि उनके ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन हो, ढेर सारे पोते पोतियाँ हो। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ठीक है, जहाँ तक नाउ व्हाट द ऑथर ट्राइंग टू से हेयर, वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ कि उनकी दादी माँ अब दिखने में उतनी सुंदर और उतनी अच्छी नहीं थी, बट शी वॉज ऑलमोस्ट अ काइंड हार्टेड लेडी, वो एक काइंड हार्टेड लेडी थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, अपने बचपन में वो जिस प्रकार का गेम खेला करती थी वो उसके बारे में लेखक से कहा करती थी, खुशवंत सिंह से कहा करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। ऐसा लगता था जैसे आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं गांव घरों में, तो वो अपने दादा दादी से किस्से सुनते हैं और फिर इस तरह से सुनते हैं, फिर क्या हुआ दादी माँ, फिर क्या हुआ दादाजी, इस तरह से मतलब वो और भी ज़्यादा उसमें रुचियाँ दिखाते हैं। तो ऐसा लगता था कि वो जब इस तरह की कहानियाँ सुनाती थी तो वो एक एब्सर्ड मीन्स कह सकते हैं कि एब्सर्ड हेयर मीन्स टू से जो मानने योग्य ना हो। उन लोगों को लगता था कि मतलब दादी माँ कुछ झूठी कहानी जो है सुना रही हो, या उन्हें यकीन नहीं होता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, दिखने में उनका अपीयरेंस जो था काफ़ी अच्छा नहीं था, ठीक है, उनकी दादी माँ का वो थोड़ी सी हेल्दी थी एंड स्लाइटली बेंट, और शॉर्ट भी थी, मतलब नाटी भी थी, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, चौड़ी तो थी लेकिन लंबी नहीं थी, एंड स्लाइटली बेंट, और हल्का सा झुकी हुई थी, उनका शरीर जो था झुका हुआ था। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जबकि उनके चेहरे पर कई सारी झुर्रियाँ थी जो कि आपस में एक दूसरे को आड़े तिरछे सेक्शन से जो है वो काट रही थी, आड़े तिरछे लाइन उनके फेस पर जो थे बने हुए थे। नो वी वॉज सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं मुझे तो लगता है कि वो पहले भी ऐसा ही दिखती होंगी जैसा कि लेखक को लगता है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। चूँकि क्या होता है जब हम किसी व्यक्ति के साथ रहते आ रहे होते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता है,
इवन आई हैव बीन लिविंग विद माई ग्रैंड मदर एंड मतलब 20 साल से 25 साल से मैं भी अपने दादी माँ के साथ रहता आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि उनकी भी जो रिंकल्स पड़ चुकी है उनके बॉडी पे, ठीक है। तो मुझे भी नहीं लगा कि वो इतनी जल्दी मतलब बूढ़ी हो गई, या ठीक ऐसा ही खुशवंत सिंह के साथ, लेखक के साथ भी हुआ था। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ये अब पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही हैं। वो 20 साल से ऐसा लगता था जैसे समय पास ही नहीं हुआ है, और वो 20 साल से उन्हें लगातार देखते आ रहे थे, तो उन्हें लगता है कि दादी माँ ऐसी ही थी, हमेशा ऐसी ही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। वो दिखने में उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उनके जो कर्म थे वो काफ़ी अच्छे थे। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। कभी भी घर में वो शांत होकर के नहीं बैठती थी, यानी कि कुछ न कुछ हमेशा जो है वो अपने घर बार के काम में व्यस्त रहती थी। ऑन हर वेस्ट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को वो अपने वेस्ट पर इस तरह से रखती थी और एक हाथ से वो माला वगैरह जैसे कैसे गांव घरों में या जो धार्मिक महिलाएं होती है वो कुछ मंत्र वगैरह उच्चारण करती है, तो ठीक उसी तरह से वो भी मंत्र वगैरह उच्चारण किया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उनका जो यहाँ कह रहे हैं लेखक, हर सिल्वर लॉक्स, उनके पास एक सिल्वर लॉक्स था, यानी कि सिल्वर कलर का कुछ एक बॉक्स टाइप का था, ठीक है, जिसमें ताला वगैरह वो लगा के रखती थी, और उनके चेहरे पर हमेशा जो है ऐसे इस तरह से कुछ जो है बुदबुदाती रहती थी, मंत्र वगैरह उच्चारण करती रहती थी, रोज़री लेकर के अपने हाथों में। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल दैट इज़ नॉट ऑडिबल, जो हमें सुनाई नहीं दे, ठीक है। तो वो इस तरह से वो मंत्र वगैरह उच्चारण किया करती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो खूबसूरत थी, खूबसूरत इन द सेंस कि उनके काम अच्छे थे, उनके कर्म अच्छे थे। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ऐसा लगता था जैसे वो विंटर में एक माउंटेन के लैंडस्केप के समान है, ठीक है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ठीक है। एक ऐसा एक्सपेंस जो कि सेरेनिटी मीन्स शांत वातावरण, यानी कि शांत वातावरण में किस तरह से हमेशा वो अपने आप में खुश रहना चाहती थी। इन द सेंस यहाँ कहा जा रहा है कि वो हमेशा संतुष्ट रहने वाली स्त्री थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। नाउ द ऑथर टॉक्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन हिम एंड हिज ग्रैंड मदर, यानी कि उनके और उनके दादी माँ के बीच क्या रिलेशन था, कैसा रिलेशन था, अब उसके बारे में वो कह रही हैं। माई पेरेंट्स कहते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं दोनों काफ़ी अच्छा संबंध था, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। उनके पेरेंट्स बाहर शहरों में काम किया करते थे, तो अक्सर उनके पेरेंट्स को सिटी में शहर में आना जाना पड़ता था। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं ये, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब मेरे पेरेंट्स को सिटी जाना पड़ता था रहने के लिए, तो मेरे माता पिता क्या करते थे, मुझे दादी के साथ ही छोड़ देते थे। एंड वी वॉर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम एक साथ ही हमेशा रहा करते थे, एक्सेप्ट गोइंग टू स्कूल। सिर्फ वो स्कूल जाते समय ही
अपने दादी से अलग होते थे, नहीं तो हमेशा वो अपने दादी के साथ ही रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। बचपन में जब वो अपने दादी माँ के साथ रहते थे तो वो उनको बिस्तर से उठाती थी, सुबह के समय उठाती थी, उनको स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो क्या करती थी, तो जैसे कोई गाना हो सकता है, कोई मोनोटोनस सॉन्ग, जैसे अक्सर क्या होता है कि महिलाएं कुछ गुनगुनाती रहती हैं, तो ठीक उनकी दादी माँ भी लेखक को तैयार करते समय कुछ वो भगवान का भजन वगैरह गाया करती थी ताकि लेखक को भी याद हो जाए। While she bathed and dressed me in the hope that I would listen, जब वो लेखक को स्नान कराती थी और ड्रेस वगैरह पहनाती थी तो वो गाना गाती रहती थी ताकि उन्हें भी ये गाने जो है याद हो जाए, ये भक्ति सॉन्ग याद हो जाए। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. अब लेखक अपने बारे में कहते हैं, उनका नज़रिया क्या था उन गानों के प्रति, उसके बारे में बता रहे हैं कि मैं उनके गाने को सुनता था लेकिन मुझे चिंता नहीं थी कि ये मुझे याद करना है या याद होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए सुनने के पीछे भी एक लक्ष्य था। बिकॉज ही एक्चुअली लाइक्ड हर वॉइस, उन्हें अपने दादी माँ की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, तो इस कारण से वो उनके गाने को सुना करते थे। Then she would fetch my wooden slate while she had already washed and plastered with yellow chalk a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद दादी माँ क्या करती थी, तो शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। वुडन पहले क्या होता था कि पहले एक लकड़ी का स्लेट हुआ करता था, ठीक है, तो वो लकड़ी का स्लेट लाती थी विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले ही साफ़ कर चुकी होती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उसको येलो चॉक से प्लास्टर्ड वगैरह कर दिया करती थी। और टिनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट जिसमें इंक वगैरह रहता था, एंड अ रेड पेन टाई, और एक लाल वाला कलम, टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में उसको वो बांध देती थी और वो लेखक को दे देती थी कि लो बेटा तुम इससे लिखना। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. स्टेल मीन्स क्या होता है, बासी, ठीक है, कई चूँकि वो बूढ़ी थी और सुबह में हो सकता है कि काम करने में उनसे नहीं होता होगा, तो ब्रेकफास्ट में वो अपने पोते को, वो खुशवंत सिंह को स्टेल चपाती यानी कि बासी चपाती और उस पर थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा चीनी वगैरह छिड़क के उसको मोड़ के देती थी खाने के लिए। एंड वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद दादी माँ उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और अपने साथ वो एक बंडल में या एक पॉलीथीन में, एक झोले में वो अपने साथ थोड़ा सा बासी रोटियां भी ले जाया करती थी ताकि जो गांव घर में जो कुत्ते हों उनको भी वो एक एक हर कुत्ते को दे सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। लेखक की दादी माँ प्रतिदिन अपने पोते के साथ यानी कि लेखक के साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल के बगल में एक मंदिर हुआ करता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट मतलब पुजारी, पंडित जी। I'm sorry.
हाँ, तो कहते हैं द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पंडित जी या जो पुजारी उस मंदिर के जो होते थे वो क्या करते थे, मॉर्निंग प्रेयर के अलावा अल्फ़ाबेट भी सिखाते थे, अ आ ई, ठीक है, इस तरह से उन्हें सिखलाया करते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. बच्चे लोग क्या करते थे कि एक पंक्ति लगा करके वो गुरुजी के बातों को सुना करते थे, प्रीस्ट की जो अल्फ़ाबेट्स याद करवाते थे उनको बच्चे जो है गौर से सुनते थे, उनको दोहराते थे। लेकिन दादी माँ मंदिर के अंदर जा कर के कोई ग्रंथ जो है पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हमारा पढ़ाई ख़त्म हो जाता था और दादी भी उस समय क्या करती थी, अपने स्क्रिप्चर्स को बंद करके फिर से वो जा कर के रख देती थी और फिर दोनों वापस घर चले आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. शाम के समय आते समय जो है अब मंदिर के ही गेट पर, मंदिर के द्वार पर कई सारे आवारा कुत्ते जो है इधर उधर भटकते रहते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. दादी माँ और लेखक दोनों मिल कर के एक एक रोटियाँ जो है एक एक रोटी फेंका करते थे उन कुत्तों के बीच और वो कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते हुए रहते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. ठीक है, जब अब कहते हैं लेखक, अब ये पहले कुछ समय की बात है जब लेखक और उनकी दादी माँ के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप था। अब क्या हुआ कि लेखक के जो पेरेंट्स थे वो सिटी में एकदम सेटल हो गए थे, अच्छे तरह से उनको नौकरी जॉब वगैरह मिल गई थी और वो वहीं पर रहने लगे थे। तो सेटल होने के बाद लेखक के पेरेंट्स ने क्या किया, खुशवंत सिंह को शहर बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और यह उन दोनों के संबंध के बीच एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. ठीक है, चूँकि ग्रैंड मदर भी काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी तो लेखक के साथ साथ उनको भी उनके पेरेंट्स ने बुला लिया शहर। और शहर में क्या होता है, थोड़ा सा गांव में कह सकते हैं कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है, लिबर्टी ज़्यादा होती है, लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं तो समय कट जाता है। लेकिन शहर में तो बस थोड़ा सा एक लिमिटेशन होता है कि यहाँ से हमें बाहर नहीं जाना है या इतनी ही दूर में जो है रहना है। तो शहर में ऑथर को और उनकी ग्रैंड मदर को एक ही कमरा मिला कि आप दोनों को इसी कमरे में रहना है। तो लेखक कहते हैं, ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। यद्यपि शहर में मैं और मेरी दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी माँ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus. लेखक इंग्लिश स्कूल में उनका एडमिशन हुआ था और उन्हें एक मोटर बस उनके घर पर स्कूल ले जाने के लिए आती थी। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. वहाँ गलियों में कुत्ते दिखाई नहीं पड़ते थे, इसलिए दादी माँ जिस घर में हम लोग रहते थे वहीं पर कोर्ट यार्ड में, प्रांगण में कुछ स्पैरोज़ एक तरह की चिड़िया होती है, गौरैया, ठीक है, तो वो उसी को कुछ दाने वगैरह खिलाया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. अब चूँकि क्या हुआ कि पहले प्राइमरी स्कूल में थे लेखक, अब थोड़ा सा और मिडिल स्कूल में गए, मिडिल स्कूल से धीरे धीरे हाई स्कूल में, तो इससे क्या हो गया कि वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बिजी हो गए। ठीक है, दी ऑथर बिकेम बिजी कंपेयर दैन दी प्रीवियस टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो अब वो पहले से ज़्यादा बिजी रहने लगे। और इसके बीच
इसके बीच क्या हुआ कि उनके और दादी माँ के बीच जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा सा दूरियां बढ़ती चली गई। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी कभार अब वो मेरे पास आती थी मुझे उठाने के लिए और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और जब लेखक इंग्लिश स्कूल से वापस आते थे घर तो दादी माँ अक्सर पूछती थी कि बेटा आज की स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round etc। तो लेखक उन्हें स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी जैसे कि इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में जो पढ़ाया जाता था उनको, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस के कुछ चीज़ों के बारे में वो चर्चा करते थे, उनसे उन्होंने क्या सीखा उसके बारे में वो अपनी दादी माँ को बताते थे। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का क्या नियम होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी किस प्रकार से गोल है, ठीक है, हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ के बारे में लेखक अपनी दादी माँ को कहते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी। जब ये सारी बातें दादी माँ सुनती थी तो वो नाखुश हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। चूँकि अब इंग्लिश स्कूल में जाने के बाद पढ़ाई थोड़ा सा कठिन हो गया था, हार्ड हो गया था, तो और दादी माँ उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो होमवर्क बनवाने में भी लेखक को मदद नहीं कर पा रही थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। इंग्लिश स्कूल में जो भी चीज़ें उन्हें पढ़ाया जाता था उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थी, और ख़ास करके उनका वो दुखित इसलिए भी थी क्योंकि उस इंग्लिश स्कूल में ईश्वर के बारे में या किसी ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं सीख दिया जाता था, जिससे वो काफ़ी नाखुश रहती थी। One day I announced that we were being given music lessons। She was very disturbed। एक दिन जब ऑथर वापस स्कूल से आते हैं तो अपनी दादी माँ से कहते हैं कि दादी माँ पता है आज से जो है हम लोगों का म्यूज़िक क्लास शुरू हुआ है। तो जैसे ही दादी माँ ने उनकी बातों को सुना वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई कि अरे ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, म्यूज़िक। अब देखिए क्यों आखिर वो ऐसा हुआ। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड मीन्स होता है अश्लील, ठीक है, यानी कि उनके हिसाब से लेखक के दादी माँ को लगता था कि म्यूज़िक जो है अच्छे व्यक्तियों के लिए, ख़ानदानी व्यक्तियों के लिए, एक सभ्य व्यक्ति के लिए ये चीज़ नहीं है, इसका संबंध जो है अश्लीलता से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक। उनका यह मानना था कि यह लुच्चे लफंगों या बड़े बड़े लोगों के लिए है, यह आम जनता के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा म्यूज़िक के बारे में सुनकर, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी इस बात को की ओर इशारा कर रही थी कि वो पूरी तरह से नाखुश हैं। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद तो समझिए उस बात को सुनने के बाद लेखक की दादी माँ और भी धीरे धीरे उनसे दूर होती चली गई और अब पहले से और भी ज़्यादा और भी कम बात करने लगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से भी। अगले दिन मैं फिर से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू
and have a good day.